हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अनअकैडमिक चैनल नीट यूजी इन 10 पे। इस चैनल की खासियत ये है आपको मैं विद इन 10 मिनट्स में टॉपिक बताऊंगा। इवन मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं मेरे बारे में बच्चों इंट्रोडक्शन कि मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैंने बीटेक किया, मेरे ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने करियर पॉइंट कोटा में पढ़ा है, आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स न्यू दिल्ली में पढ़ा है। अब मैं अनअकैडमिक फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। बच्चों, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे मिलियंस ऑफ बच्चे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आपको टीचर्स हैं, इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर आपको पढ़ाते हैं। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन लें और नीट की प्रिपरेशन शुरू करें। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। ठीक है। और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कीजिए। यहाँ देखते हैं डेली लाइव क्लासेस बच्चे, ध्यान से देखिएगा। तो डेली लाइव क्लासेस होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। डेली लाइव क्लासेस होगी। इवन यहाँ पे जो भी डाउट आप पूछो उसका सारा क्लियर होगा। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है। आपको क्या होता है कि इसमें टीचर कोई टॉपिक खत्म करने के बाद आपसे क्वेश्चंस करवाते हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो और डाउट सारे क्लियर हो जाए। ठीक है। स्ट्रक्चर कोर्सेस है, कोर्सेस आपको सिलसिलेवार ढंग से खत्म होगा। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। 1 या 12 या 24 मंथ्स का लेंगे आप, तब तक उसको एक्सेस कर सकते हैं। यदि प्लस में 40 टीचर्स एक सब्जेक्ट है तो आप उस सारे टीचर्स के जब जो मन हो उसका क्लास आप लाइव एक्सेस कर सकते हैं। बच्चों, इसके चार्जेस के बारे में देखिएगा। 6,000 है। कितना है? 15,000। ये देखिए, ये 30,000 था। ये कितना था? 36,000। जो 10% का डिस्काउंट हो गया 32,400 हुआ। ये भी 10% का डिस्काउंट। इसी तरह ये जो 10% का डिस्काउंट है ना, किसी भी तरह के कोर्सेस में, नीट जेई मेंस बाकी जो भी कोर्सेस है, उसमें मेरा रेफरल कोड आप यूज कीजिएगा तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मेरा नाम क्या है? रेफरल कोड है। आप बाकियों को सजेस्ट कीजिएगा। देखिए, 1 मंथ का लीजिएगा तो पर मंथ 5,400, 3 मंथ का 4,500, 6 मंथ का लीजिएगा तो 3,600, 12 मंथ्स का कितना है? 2,250, 24 मंथ्स का बच्चों कितना है? 1,350 पर मंथ। अब देखिए, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। पहले बच्चों यहाँ पे एक बात क्लियर, आपको ये और ये बहुत कॉस्टली, ये आपके लिए सबसे बेनिफिशियल। तो 12 और 24 मंथ्स का ले। अब देखिए, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी देखते हैं। यहाँ ध्यान सुनिएगा। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, पहले स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है उसको ध्यान से देखते हैं, या स्टेडी फ्लो क्या होता है। स्ट्रीमलाइन या स्टेडी फ्लो, स्ट्रीमलाइन या स्टेडी फ्लो या स्ट्रीमलाइन, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये लिक्विड इस तरह से फ्लो हो रहा है। चलिए, यहाँ पॉइंट मान लीजिए ए है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। यहाँ मान लीजिए वी ए वेलोसिटी है, ये क्या है? वी बी, और यहाँ पे वी सी। तो जो ये सेक्शन है ना, चलिए इस तरह से हम एक मान लीजिए एक पाइप है, यहाँ से वेलोसिटी क्रॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जब वाटर फ्लो हो रहा है सारा, है ना, तो यहाँ देखिएगा बच्चों, यहाँ जो स्ट्रीम लाइन फ्लो, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो फ्लो लिक्विड है वो इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस, मीन्स आइडियल लिक्विड होना चाहिए, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ जो वेलोसिटी है ना वी ए, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी फ्लो के लिए। मतलब एक पार्ट मान लीजिए फ्लो हो गया, उसकी वेलोसिटी वी ए थी, इस सेक्शन पे वेलोसिटी वी ए थी। बाकी जो भी आ रहे हैं ना लिक्विड, उनकी वेलोसिटी यहाँ पे वी ए ही रहेगी। फिर मान लीजिए वी बी है यहाँ पे उस पार्ट की, तो ये चला गया, फिर वापस से प्रीवियस लिक्विड जो जो भी आ रहा है पीछे से, उसकी वेलोसिटी भी वी बी ही रहेगी। और यहाँ वी सी है तो बट ये जरूरी नहीं है कि वी ए इक्वल टू वी बी और इक्वल टू वी सी, नहीं, ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट फ्लो यहाँ पे, ठीक है ना। इसका मतलब वी ए वी बी और वी सी कांस्टेंट रहेगी, है ना। इस सेक्शन के लिए कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगी। ये जरूरी नहीं है कि वी ए नॉट इक्वल टू वी बी नॉट इक्वल टू वी सी रहेगी, ठीक है ना। इक्वल नहीं है कि इक्वल ही होना चाहिए इस तीनों का वेलोसिटी। ये स्टेडी फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो हो गया, ठीक है। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी अच्छे से समझेंगे। कंटिन्यूटी ये भी किसके लिए है? आइडियल फ्लूइड, मतलब नॉन इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेस नहीं कर सकते, और नॉन विस्कस। ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। यदि कोई स्टेडी फ्लो जा रही है किसी मान लीजिए ये क्या है, इरेगुलर शेप का कुछ है, ठीक है। मान लीजिए एक सेक्शन ये ले लिया, एक सेक्शन ये, एक सेक्शन, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1, मान लीजिए यहाँ की वेलोसिटी V1 है, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है, वेलोसिटी यहाँ फ्लो की क्या है? V2 है, यहाँ A3 है, ये क्या है? V3। तो ये है जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्या? क्रॉस सेक्शन एरिया और उसकी वेलोसिटी, है ना, जो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ये क्या रहता है? कांस्टेंट। ये हो गया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसका ये मतलब है वेलोसिटी है वो पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया का। जो लिक्विड का फ्लो होगा वो क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे एग्जांपल लीजिए, पाइप से जब पानी आप डालते हैं तो उसके पाइप को क्रॉस सेक्शन एरिया कम करते हैं तो उसकी स्पीड क्या होती है? बढ़ जाती है।
ये क्या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यहाँ सिंपल सा यहाँ मास कंजर्वेशन लगता है। क्या लगता है बच्चों? मास कंजर्वेशन। कुछ पॉइंट्स देखते हैं, तो बताइए ग्राफ इसका कैसे बनेगा। ये क्या है, आप क्या बोला मैंने, मास कंजर्वेशन। तो बताइए, तो v प्रोपोर्शनल टू a है या a प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1/b है ना। तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा कि नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। b और a में, बी और ए में क्या बनेगा आपको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का बनेगा ग्राफ। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में। एक तो ये क्या है बच्चों, मास कंजर्वेशन है। क्या है? मास कंजर्वेशन है ना। स्पीड बढ़ानी है तो आपको क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर दीजिएगा तो स्पीड बढ़ जाएगा। जैसे देखिए ना, हिली एरियाज में जब ऊपर से जब वाटर आता है नैरो रहता है, वहाँ स्पीड फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है कि नहीं। दूसरी बात, यदि टैप वाटर है, मान लीजिए ये टैप वाटर है, यहाँ से नल से वाटर गिर रहा है, मान लीजिए वहाँ V1 है, यहाँ पर आया तो V2 इंक्रीज हो जाता है कि नहीं। V2 इंक्रीज होता है इस केस में किसके कारण, ग्रेविटी के कारण है ना। ये भी हम बोल, ग्रेविटी के कारण यहाँ V1 है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ग्रेविटी के कारण क्या होता है, V2 इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको क्लियर है। ये किसके लिए वैलिड है, आइडियल फ्लूइड, नॉन जो इनकम्प्रेसिबल होगा, नॉन विस्कस होगा, इसके लिए स्ट्रीमलाइन स्टेडी फ्लो किसी। तो इसका मतलब क्या है, एरिया और वेलोसिटी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा थ्रू आउट क्या होएगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट। ग्राफ इसका ये बनता है। ये कंसेप्ट किसका है, मास कंजर्वेशन का। इसका है मास कंजर्वेशन का। ठीक है, आगे इसके तो ये हमेशा फॉर्मूला, इसके डेरिवेशन की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरा है बच्चों टेलीग्राम आईडी है, कोई डाउट है, कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और मेरा रेफरल कोड याद रखिए, कोर्सेज लीजिए तो मेरा रेफरल कोड याद रखिए। ठीक है, और आप हम क्या करेंगे नेक्स्ट में, फ्लूइड को अच्छे से करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू बच्चों।